हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। उस टाइम पे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल में हुआ क्या था, बंगाल को बांटा गया था, डिवाइड किया गया था स्मॉल पार्ट्स में। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल को डिवाइड क्यों किया गया। देखिए, जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जाए, लेकिन लोग जो थे बहुत ही नाखुश थे इस पार्टीशन से, इसके खिलाफ हुए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। तो 1905 में स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लोग जो थे वो बहुत ही नाखुश थे इस बंगाल पार्टीशन से। लोग बिल्कुल खिलाफ थे इस पार्टीशन के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। देखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये चाहती थी कि बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिमांड फॉर स्वराज। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वराज है क्या। देखिए, स्वराज का मतलब है अपने देश पे खुद रूल करना, अपने देश पे खुद हुक्मरानी करना। स्वराज को 1906 में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट। देखिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग 1907 में सूरत में हुई थी। उस टाइम पे जो हेड थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक ग्रुप को नाम दिया गया मॉडरेट्स और दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मीन वो लोग जो बहुत ही आराम से सरकार से बात मनवा लेते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट उन लोगों में से आते थे जो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके बात मनवा लेते थे। नेक्स्ट है खुदीराम बोस हैंग्ड। ये 1908 में हुआ था। देखिए, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट डोगलस किंग्सफो की डेथ हो गई। तो इसीलिए खुदीराम बोस को हैंग किया गया था मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट है गदर पार्टी, 1913 में ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी अराइवल इन इंडिया 1915। गांधी जी अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे इंडिया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट रहा था वो था होम रूल मूवमेंट, जो 1916 में हुआ था। इसका जो मोटो था वो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ये जो टर्म है होम रूल, इसे अडॉप्ट किया गया था आयरलैंड से। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट, 1917 में हुआ था। देखिए, जो फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था वो था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। देखिए, चंपारण सत्याग्रह इसलिए किया गया था क्योंकि जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती की जाने लगी कि वो इंडिगो को उगाएं, इसलिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर, 1919 में हुआ था। देखिए, इस दिन हुआ क्या था कि बैसाखी का दिन था और ब्रिटिश आर्मी ने फायर की थी लोगों पे और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए यहाँ पे। तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने टाइटल रिटर्न किया था केसर हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड ऑनर रिटर्न किया था। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। ये इवेंट 1919 से लेके 1922 तक रहा था। इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था 1922 को चोरी चौरा इंसिडेंट के टाइम, और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर थे। नेक्स्ट है चोरी चौरा इंसिडेंट, 1922 में हुआ था। ये इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है स्वराज पार्टी, 1923 में। इसकी डिमांड थी कि इंडिया का संविधान बनाया जाए। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन, 1928 में आया है।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, इसको ही रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन फॉर्म किया था। देखिए दांडी मार्च मैंने मिस कर दिया है इसमें ऐड करना, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। देखिए दांडी मार्च को 1930 को स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने स्टार्ट किया था सबरमती आश्रम से दांडी तक। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931 में हुआ था। इस टाइम पे जो वाइस राय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, और सेकेंड राउंड टेबल हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट को साइन किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। जो थर्ड राउंड टेबल हुआ था वो हुआ था 1932 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई 1942 को। 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। तो हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।